नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जननायक, और जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंबाला जिले की अंबाला सिटी सीट की। दरअसल सीट पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला रहा है। 2019 की बात करें तो चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी के असीम गोयल को टक्कर दी थी, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद खास है क्योंकि इस बार आप भी अपनी जीत का दावा कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक दलों में बवाल मच गया है। एक और यहां कुछ नेता टिकट कटने से नाराज हैं, तो कुछ नेताओं ने अपनी पार्टी बदल ली, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, कुछ निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे हैं। जननायक में आज हम बात करेंगे अंबाला सिटी विधानसभा सीट की और उसके पूरे सियासी गुणागणित को आज विस्तार से आपको बताएंगे। तो हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी, जिसकी वजह से वहां का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो गया है। केतन शर्मा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने बयान दिया, जिसके बाद अंबाला सिटी की सियासत गर्मा गई है। दरअसल आपके उम्मीदवार केतन शर्मा ने कहा कि मैं अपना मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मानता ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी टक्कर बीजेपी कांग्रेस से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से है और मैं भ्रष्टाचार को हराना चाहता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 10 बीजेपी और 10 साल कांग्रेस ने हरियाणा को लूटा है, अब वक्त बदलाव का है। कई और मुद्दों पर हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या है उनका प्लान। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज है, हर कैंडिडेट अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि अभी हम चुनावी सफर पे अंबाला सिटी पहुंचे हैं, जहां पे एक तरफ बीजेपी अपना दावा ठोक रही है तो वहीं कांग्रेस, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के तौर पर जनता के बीच में उतरी है। और आपको बता दें अंबाला सीट से आम आदमी पार्टी ने एडवोकेट केतन शर्मा पे अपना विश्वास दिखाया है, इनको टिकट दिया है और केतन शर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। केतन जी, सबसे पहली बात तो बधाई हो, पार्टी ने आप पे विश्वास जताया और टिकट दिया आपको। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी टीम पूरी आई, और माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे गले के कारण ज़्यादा ज़ोर से मैं नहीं बोल पाऊँगा, आज मेरी तबीयत ख़राब है। आपके सवाल का जवाब ये है, केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, सारे समर्थकों में खुशी की लहर है और उनके इस्तीफे से इलेक्शन पे मैं नहीं समझता, मेरी राजनीतिक समझ नहीं समझती कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होते होते एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और नीतियों पे हम राजनीति करते हैं, हम कुर्सी की राजनीति नहीं करते। बीजेपी से असीम गोयल जी पिछले 2 बार से यहाँ विधायक हैं, मंत्री भी हैं और फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। कांग्रेस से भी पूर्व मंत्री को टिकट दिया गया है। ऐसे में ये आपका पहला चुनाव है, क्या लगता है ऐसे महारथियों के बीच में आम आदमी पार्टी आपको टिकट दे रही है, आप चुनावी मैदान में हैं, कैसे मुकाबला रहेगा? क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो पाएगा? पार्टी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और इतनी बड़ी हॉट सीट मेरे को दी। दिस इज़ द हॉट सीट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोहे के चने चबवाने का काम करूंगा, और अगर ना चबवा दिए तो कहना। पढ़ा लिखा युवा हूँ, एडवोकेट हूँ, 12 साल हो गए प्रैक्टिस में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ी लिखी राजनीति लेके आ रहा हूँ लोगों के बीच में, पढ़ी लिखी राजनीति, एक विज़न लेके चल रहा हूँ। एक तरफ भ्रष्टाचारी है और दूसरी तरफ गुंडागर्दी, शरेआम गुंडागर्दी कहूँगा, जो पिछले इतने सालों में नहीं जीत पाए, वो अपना दाव आज अब फिर से खेल रहे हैं। अंबाला की जनता के इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़िद जब इंसान पकड़ लेता है तो वो ज़िद, हर किसी चीज़ की ज़िद, जो ज़िद पकड़ ही लेता है वो नर्क की तरफ ही लेके जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा अपनी दूसरी जो मेरे विरोधी पार्टीज़ हैं कि चक्कर में ना पड़ते हुए, आपको भी, उनको भी पता है कि उनका मैप और लेआउट क्या है राजनीति का। 10 साल में बीजेपी का कार्यकाल अंबाला शहर के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं। और कांग्रेस का कार्यकाल तो आप बखूबी जानते हैं, वो उससे पहले 10 साल उन्होंने लूटा, 10 साल इन्होंने लूटा। ये बारी बट्टा करने का काम जो है ना, अब कौन ही हरियाणा वाले सुनते इस चीज़ को। अंबाला अब तैयार है बदलाव के लिए, त्रिकोण नहीं, त्रिकोण इन दोनों को तो आउट ही कर रखा है। एक बिंदु पे चुनाव है, सिर्फ आम आदमी पार्टी जो साइलेंट वोटर है
वो खत्म करेगा इनको, बीजेपी और कांग्रेस को वो खत्म करने का काम करेगा साइलेंट वोटर। मतलब आम आदमी पार्टी ना सिर्फ तीसरा विकल्प है बल्कि आज अंबाला सिटी की जनता के लिए एक जरूरत भी है। ज़रूरत भी है। देखिए, मैं अपना मुकाबला ना तो बीजेपी से मानता हूँ ना कांग्रेस से मानता हूँ, मैं अपना मुकाबला भ्रष्टाचार से मानता हूँ। अगर भ्रष्टाचार कोई भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो हमारे नगर निगम के अफसर हों, अधिकारी हों, कमिश्नर हो, कोई भी हो, आला अधिकारी हो, मेयर हो, जब जब किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की है, मैंने उसके खिलाफ जी तोड़ बढ़िया तरीके से विरोध किया उसका, और बिल्कुल निडर तरीके से विरोध किया है। चाहे वो हमारे चौकों का भ्रष्टाचार हो, एक चौक के रेनोवेशन पे 64 लाख, 48 लाख, 10 बाय 10 के चौक पे 48 लाख रुपए कौन लगाता है। कारण यहाँ पे ये है कि अब अम्बाड़ा बदलाव चाह रहा है, क्योंकि वो थक चुके हैं, पक चुके हैं, लोगों ने फतवा जारी करना है। इनके तो सिर्फ 2 ही वादे होते हैं, कर देंगे हो जाएगा, कर देंगे हो जाएगा। अरे कब होएगा, कब होएगा? चौकों पे इतने पैसे लगा दिए, अगर यही पैसे आपने अच्छे सरकारी स्कूलों पे लगाए होते तो आज वहाँ पे देश का भविष्य पड़ रहा होता। दूसरी चीज़, आपने 292 सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया। खट्टर साहब ने स्टेटमेंट ये दी थी कि जी हमारे पास टीचर नहीं है और स्कूल में बच्चे नहीं है। अरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ही नहीं होएगा, छत चूरी है, लेंटर गिरने वाला, कौन सा माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ मरने के लिए थोड़ी भेजेगा? तो ये ऐसे ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, और आम आदमी पार्टी की नीतियां ऐसी हैं जो बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता को भाली भांति पता है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की नीतियों की तो हम बात जरूर करेंगे, लेकिन वो केतन शर्मा जो कल तक कोर्ट रूम में दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते थे, आज वो खुद कोर्ट रूम में कटघरे में खड़े हैं, जनता के कटघरे में, और जनता के सामने उन्होंने खुद को पेश किया है। जनता से अब उन्हें न्याय चाहिए। क्या लगता है कि जनता क्यों विश्वास करे आप पे? वादे दावे तो हर पार्टी करती है, हर नेता आके करते हैं चुनाव में। आपके पास वो कौन से मुद्दे हैं? मैनिफेस्टो में ऐसा क्या चीज आपने मेंशन किया है जो जनता से जुड़े हैं? पूरे 30 सेकंड लूंगा अपने आप को ब्रीफ करने में। आई डोंट हैव एनी बैगेज ऑन मी, आई डोंट हैव एनी बैगेज ऑन मी। मेरी पीठ पे कोई बोझ नहीं है, पढ़ा लिखा युवा हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कटघरे में, जनता के कटघरे में खड़ा हूँ। मैं साफ सुथरा छवि का इंसान हूँ, मैं जनता के कटघरे में खड़े होने से डर नहीं रहा। और बीजेपी वाले सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आखिरी मौका दे दो, आखिरी मौका दे दो, और जनता ने उनको पहले ही 2 मौके दे दिए। दूसरी चीज़, आपने कहा कि लोग मेरे को ही क्यों चुने। देखिए, हर एक चीज़ का ना एक अंत होता है, और वो अंत चाहे वो महाभारत में हुआ था किसी का, चाहे वो रावण का हुआ था युद्ध में, तो हर एक चीज़ का एक अंत होता है। और अम्बाड़ा के लोगों ने इस चीज़ का अंत करने की, इस चीज़ की भ्रष्टाचार का अंत करने की ठान ली है, और वो अंत करके रहेगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर अपना बताऊं, मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं, लोग मेरे पे भरोसा जता सकते हैं। मेरे पास कोई राजनीतिक पीछे बोझ नहीं लगा हुआ, कोई भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर ठप्पा नहीं लगा हुआ, कोई मेरे ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चल रहे, कोई मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही जो लोग मेरे को तोल लें। कटघरे में मैं नहीं खड़ा आयुषी जी, कटघरे में आज बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले खड़े हैं। रिपोर्ट कार्ड मांगना है तो उनसे मांगिए, रिपोर्ट कार्ड मांगना है तो जनता उनसे मांगे। मेरा तो रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है, मैं तो अभी A+ में चल रहा हूँ। वो जेड, वो तो ये ग्रेड होता है A+, A, B+, मैं A+ में, A+++ में मानता हूँ अपने आप को, वो जेड ग्रेड में है। उनको तो, उनकी तो गाँव में एंट्री बैन है, कईयों में तो लोग डंडे लेके खड़े होते हैं कि भाई भगाना, हमने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस का 10 साल का क्या, हमने तो कांग्रेस का बहुत लंबा कार्यकाल देखा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें लोगों को समझ आ चुकी हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसके साथ केंद्र में इंडिया अलायंस में कांग्रेस आम आदमी पार्टी है। इस बार हरियाणा में भी बनते बनते रह गया अलायंस। अगर मान लीजिए कांग्रेस अब पूरे हरियाणा में चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो आम आदमी पार्टी उस वक्त क्या जो अभी स्टैंड है आम आदमी पार्टी का पोजीशन का वही रहेगा, या फिर वो चुनाव जीतने के बाद बदल सकता है? देखिए, मैं एक अपनी पार्टी का एक बहुत छोटा सा, एक छोटे से शहर का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और इस मुद्दों पे मेरी जो राजनीतिक सूझबूझ है वो ना तो हमारी उतनी जा सकती है। ये हाई कमांड और आला कमांड का फैसला होता है कि उस पर फैसला क्या करना है। हमको सिर्फ आदेश आते हैं। हम एक जुझारू कार्यकर्ता और ईमानदार कार्यकर्ता, और हम केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। हमने उस कमांड का पालन करना होता है।
इसके अलावा हमको और कुछ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल। केतन शर्मा जी, अपने गले का खूब ध्यान रखिए, इन दिनों आप जनता के बीच जा रहे हैं। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट केतन शर्मा ने किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हरियाणा के पूर्व कद्दावर मंत्री चौधरी निर्मल सिंह से, जो ये बताएंगे कि वो किन मुद्दों के साथ, किन एजेंडों के साथ जनता के बीच जाएंगे। साथ साथ उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत में अपनी बेटी चित्रा के बारे में क्या कुछ बड़ी बात कही है, देखिए आप भी। इंडिया डेली अपने चुनावी सफर पर है। आपको बता दें, हम अभी हरियाणा के एक सबसे चर्चित सीट अंबाला शहरी विधानसभा क्षेत्र पे मौजूद हैं, जहां के प्रबल दावेदार चौधरी निर्मल सिंह जी हमारे साथ हैं। ये हरियाणा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि सीट पे प्रबल दावेदार हैं और कई मायनों में ये सीट इंटरेस्टिंग इनकी फैमिली की वजह से भी बन रहा है। हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। निर्मल जी खुद हमारे साथ हैं। जो जन समर्थन है वो नजर आ रहा है काफी ज्यादा। मैं एक बार कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि इस कमरे की तस्वीर दिखा दे, किस तरीके से आसपास जो लोग हैं वो लगातार निर्मल सिंह जी से लगातार मिलने आ रहे हैं, जन समर्थन अपना दिखा रहे हैं और ऐसे में कई मुद्दे हैं, बात करते हैं। निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैदान में तो आप उतर चुके हैं और इससे पहले भी आप 2019 में भी थे, लेकिन उस वक्त आप निर्दलीय थे, पार्टी का सहयोग नहीं था। लेकिन इस बार पार्टी ने विश्वास किया है, टिकट दिया है, जिम्मेदारी, तैयारी कैसी है सर? तैयारी भी खूब है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा जी सर, कांग्रेस की हवा तो पूरे हरियाणा में नजर आ रही है बहती हुई, दोहराई नहीं है इसमें। लेकिन अगर अंबाला सीट की बात करें तो इस बार आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कौन हैं? देखिए जी, 2-3 प्रतिद्वंदी हैं आप। नहीं 2-3 मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरा मुकाबला बीजेपी से ही है। अच्छा, असीम गोयल जी जो मंत्री जी हैं उनसे है। सर, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, उनके अगर कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात कर ले हिम्मत सिंह जी की तो वो कह रहे हैं कि परिवारवाद वो खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। देखिए जी, ये तो उनके अपने विचार हैं जी वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी बेटी भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। जी मेरी बेटी इंडिपेंडेंट है, शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। लास्ट टाइम भी वो लड़ी थी, बिल्कुल दोनों जगह से वो वहीं से लड़ी थी, मैं यहीं से लड़ा था। जी अब भी हम दावेदार हैं। जी परिवारवाद की बात क्या है, फिर यूँ तो परिवार के तो बहुत से लोग हैं जिसमें भाई क्षमता है लड़ ले, उसको बेटी होने की सजा तो दी नहीं जा सकती। जी। अब चित्रा जी की बात कर रहे हैं। चित्रा जी पिछली बार भी 44,000 वोट लाई थी, सेकंड नंबर उनके पास ज्यादा वोट्स आए थे। देखा जाए तो चित्रा जी निर्दलीय, एक बगावती नेता का जो एक टैग है उन्होंने इस बार इस चुनाव में ले लिया है। कैंट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसा नहीं था कि पिता को टिकट मिला तो बेटी इस बार रह जाए? नहीं, फिर उनका यही कहना है। देखिए जी, बात ये, बेटी को तो सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। सेक्रीफाइस तो अगर पहले ये प्रश्न आते मैं ही करता फिर, अच्छा बेटी के लिए। हाँ जी, अब वो लड़ रही है, अच्छा रिस्पॉन्स है। जी, जीतने के लड़ रही है, वो किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रही, जी। वो जीतने के लिए लड़ रही है। मेरी शुभकामनाएं क्यों नहीं होंगी? मेरी प्यारी बेटी है, सीधे अम्बाला की बेटी है, बड़ा भारी समर्थन उसको लोगों का मिल रहा है। जी बिल्कुल जबरदस्त जीत के आएगी, देखना आप। बिल्कुल। देखिए पढ़ी लिखी लड़की है भाई, बिल्कुल बिल्कुल हाईली एजुकेटेड, वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट की पढ़ी भी है, वहाँ भी वो प्रेसिडेंट रही और 2 लाख रुपए तो उसकी एक हेड थी वो इसकी कंपनी की, वहाँ से नौकरी छोड़ के आई थी और मेंबर भी है वो, एमसी भी है। लेकिन क्या पार्टी में इसको लेकर नाराजगी नहीं हुई कि चित्रा चाहे तो चुनावी कैंपेन में अपना दमखम लगा सकती थी, बट वो निर्दलीय उतरने का उन्होंने फैसला लिया? पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नजर आई इसको? डेफिनेटली होगी नाराजगी, तो वो तो उसको अनुशासनहीनता ही कहेंगे, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ ना, अब कैसे उसको रोकूं? वो तो सामान उठाने की बात कर रही थी कल। अच्छा। मैं तो अलग ले रही थी, अगर आपको पता है। अच्छा लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा निर्मल जी, अगर हम सिर्फ शहरी क्षेत्र की बात कर लें, अम्बाला शहरी क्षेत्र जहां से आप चुनावी मैदान में हैं, क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि जनता तो त्रस्त है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हम चौक पर, चौराहे पर बात कर रहे थे और वो किसी भी नेता से खुश नहीं है। अगर हम बात कर ले तो वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, किसी को भी आप लाइन में लगा दें, हर से किसी न किसी से शिकायत उनकी रहे। ऐसे में बिजली मुख्य समस्या है, टूटी सड़कें अभी भी यहाँ पे हैं, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हैं। ये जितनी समस्याओं से जनता जूझ रही है, आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए जी, लोगों को गुस्सा जायज़ है, फिर अब तो लोग हैं, हमें उनको कुछ करके दिखाना होगा, मैं कोशिश करूंगा। जी।
अच्छा, अंबाला की इस सीट की जो जनता है वो ये माने कि वो सिर्फ एक विधायक नहीं, एक मंत्री चुन रहे हैं। नहीं, ये मैं क्या कह सकता हूँ। जी, आप रह चुके हैं पूर्व में मंत्री। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो उसके बाद भी नहीं भी रहा, जी इलेक्ट भी होया। हाँ जी, ये तो मेरे भाग्य की बात है। मेरे भाग्य में वैसे मैं आपको बता दूं, संघर्ष पड़ा हुआ है। हाँ जी, शुरू से ही 82 से हूँ मैं, जी सबसे पुराना एमएलए हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं लड़ता ही आया हूँ। जी, मुझे याद है 96 का आपका चुनाव, आप जेल से चुनाव जीतते हैं, इससे जनता का प्यार नजर आता हाँ, है। बस ये भी है, और बाकी ये कि धर्म से पीछे नहीं उठता मैं, जी, लड़ूंगा। आखिरी सवाल निर्मल जी, आपकी तैयारी दिख रही है, जनता का समर्थन दिख रहा है, मुद्दे भी आप चिन्हित कर चुके हैं। क्या बेटी के कैंट से चुनाव लड़ने से और आपके ही पार्टी के जो सदस्य हैं, जो वरिष्ठ नेता हरियाणा के कहे जाते हैं, वो आप ही के सामने अगर मैदान में उतर रहे हैं, क्या इससे थोड़ी कठिनाई बढ़ी है, चैलेंजेस बढ़ा है? क्योंकि अभी तक आपको असीम गोयल जी सामने थे जो बीजेपी के प्रत्याशी। बहुत सी सीटों पर डिसीजंस हैं, अब इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता, फैसला अगर लोग ही करते हैं। दूध इससे का दूध कांग्रेस का वोट नहीं कटेगा? कटेगा, बट अगर कोई योग्य है तो लोग डालेंगे उसको वोट। अब ये थोड़ी है कि पार्टी का ही एक देंगे, कहीं इंडिपेंडेंट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया डेली की तरफ से। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे चौधरी निर्मल सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी बेटी को शुभकामनाएं भी दी हैं, क्योंकि वो आपको बता दें अंबाला कैंट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक चीज तय है कि निर्मल सिंह जी चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं और इनका साफ कहना है कि जनता का समर्थन, जनता का प्यार इनके साथ है। बाकी जो भी निर्दलीय इनके सामने उतर रहे हैं वो अपनी तैयारी के साथ आए। सभी नेताओं के अपने वादे हैं, दावे हैं, वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे आपने जान लिया। लेकिन जनता जनार्दन जो 5 साल बाद अपना फैसला सुनाती है और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाती है, उनके दिल में क्या है, सीधे देखते हैं। नमस्कार, मैं भी मौजूद हूँ हरियाणा के अंबाला शहरी विधानसभा सीट पर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया डेली का ये खास प्रोग्राम चुनावी रण क्षेत्र। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं अंबाला के शहरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हम आधी आबादी से बात करने आए हैं, महिलाओं से बात करने आए हैं और जानने आए हैं कि आखिर हरियाणा में जो महिलाएं जो गाँव में रह रही हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, जो उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं वो कितनी धरातल पर उतरी है और जमीनी हकीकत क्या है, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, क्या सोलन गांव में बिजली, पानी, सड़क सब ठीक है? सब ठीक है जी, बन तो रहा सारा कुछ है, पर वह बात तो नहीं है, सारा कुछ बन रहा। 24 घंटे बिजली आवाजी कद आवाजी, फिर भी कट मारी जहाँ कदी कदी, चलो तो कोई नहीं है। अच्छा, पर बिल तो बहुत आ रहा ना। अच्छा, बिल बहुत आ रही है। हाँ जी, बिल तो बहुत आवा ना। और सड़कों की हालात कैसे? सड़कों के हालात तो थानू पति हो, गाँव की सड़क कैसी है? हाँ, टूटी फुटी बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, ये खट्टर जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, नायाब सिंह सैनी जी 6 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी की सरकार रही है, कितना काम किया है, कितना फायदा हुआ है? हमारा ताली कुछ काम नहीं करा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, अंदर ही बस ये राशन ना दे रहे अभी, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, राशन खाली मिल रहा है? बस खाली मिल रहा है, वो भी 5 किलो। वो भी 5 किलो? वो भी 5 किलो। घर में कितने सदस्य हैं? हम 4 हैं जी। 4 हैं। 5 किलो में हो जाता है? कहाँ होगा, कुछ भी नहीं होता, वो भी करा अपना खेत में काम चलायो रहे थोड़ा थोड़ा बस। न्यूज़ देखती हैं आप? नहीं जी, देख लिया, कभी कभी देख दे रहा। कोई नेता ऐसा जो बहुत पसंद हो, कभी अब सुनती हूँ किसी के बारे में कोई नाम? नहीं जी, हम कुछ नहीं सुनते हैं। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी को पहचानती हैं? वो तो देख ले अभी कभी, और या तुम पति हो अभी गाँव में तो क्या काम करना, अभी कहीं बैठे हम। अच्छा, राहुल गांधी को देखी है कभी? नहीं भी उसमें देखा बेटा। सुना है कौन है? सुने अभी राहुल गांधी, ये भी वो तो पता नहीं भी कौन है, कहाँ जाना कहाँ नहीं आना। राहुल गांधी को नहीं पता कौन है वो? अच्छा, मोदी जी कौन है? मोदी कौन सा कहना, हमारे पास आए रहा, उसमें ही देखा कहीं मोदी ने कुछ करे। आज आवाज हो मोदी कौन है? अरविंद केजरीवाल को जानती है? अभी देखेंगे भी। अच्छा, अभी देखी नहीं है। हाँ, अभी आ रहे हैं ना सुमा। नहीं, मतलब कह रहे हैं चुनाव आ रहा है, अब तो सब दिखेंगे ही। हाँ। अच्छा, फिर देखेंगे भी। अच्छा, मतलब इन तीनों में से किसी के बारे में जानती नहीं है आप? नहीं जानती। हाँ। चलिए, तो ये बताइए, वोट देने जाइएगा, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या दिमाग में रख के आप वोट पावांगे आप इसकी? हाँ, अपने दिल से पावांगे वोट तो। क्या सोच के वोट दीजिएगा, मुद्दा क्या रहेगा आपका? वो देखे जाएगी भी, मुद्दा तो जो बनागा अपना देखा जाएगा। हाँ भाई, वोट तो पानी हो।
हाँ, अच्छा, हाँ। चुनाव आ गया है, अभी भी सोचिएगा। नहीं सोचना क्या, वोट तो पानी हुआ। हाँ, हाँ। तो क्या देख के वोट दीजिएगा, बटन कौन सा दबाइएगा ये हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सोचिएगा क्या क्या? पूछना तो मन दबाना। हाँ। चढ़ोड़े का दबावांगे, अब तो आयो रहे हम बिस्मा। हाँ। अम्मा तो कह रही हैं अभी इनको सोचना है और बटन दबाने से पहले। कहते हैं कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, मतलब घर से निकलती हैं तो कुछ करके दिखाती हाँ हैं। करके दिखावांगे जी। हाँ। हाँ जी। अच्छा ये बताइए क्या करती हैं आप मैं तो स्कूल में लग रही हूँ जी। स्कूल में काम हाँ जी, और खाना बनाने का काम भी करती हूँ। ये क्या करा जी, अपना टाइम पूरा तो करना है ना। जी, मतलब एकदम सशक्त महिला है हाँ जी, हाँ जी, बच्चे तो पढ़ने हैं ना। अच्छा सवाल ये है, चुनाव आ गया है, नेता लोग आते होंगे वोट मांगने के लिए? बहुत आ रहे हैं जी। बहुत आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, और कब कब आ रहे हैं? रात ਨੂੰ भी आवा जी, दिन में भी आवा, अच्छा पर भी तो मैं घर नहीं मिलती उन्नू। अच्छा, दिन रात दो रोज टाइम आ रहा है हाँ वोट जी, डालने। पर मैं घर नहीं मिलती उन्नू किसी ने। अच्छा अच्छा, रात में कौन वोट मांगने आता है? मैडम जी वे आए थे जी। जेजेपी। हाँ जी। अंजना, आपको कैसे पता चला कि जेजेपी वाले वोट मांग रहे हैं रात में? उन्होंने कुंडा खड़काया था। जेजेपी किसकी पार्टी है पता है आपको? किसकी? मोदी सरकार की। अरे नहीं बेटा, चौटाला चौटाला जी की है। दुष्यंत चौटाला जी का नाम सुना है आपने? अच्छा, और किसको किसको जानते? मोदी जी कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, मोदी जी आज भी सबसे लोकप्रिय नेता है, मैं मान गई। इस बच्ची को मोदी जी के बारे में तो अच्छे से पता है, बाकी सबके बारे में ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए, आप कह रही हैं कि आपने सोच रखा है, क्या सोचा है इस बार, क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच के वोट डालिएगा आप? हाँ जी, एक तो कह रहे भी 1000 रुपये पर लेडीज को मिले करांगे रसोई के वास्ता, खाने वास्ता। ठीक है जी, वो भी जरूरी है जी। ठीक है, लेडीज पर कहाँ पैसे हुआ जी, जे मतलब ऊपर ते पैसे हैगे, चलो अपने बच्चा का थोड़ा थोड़ा खर्चा तो चलेगा जी। एक बिजली का बिल फ्री होना चाहिए जी। अच्छा। बिजली की बड़ी टेंशन है जी। आपको कहीं दिल्ली और पंजाब देख के ऐसा तो नहीं लग रहा हरियाणा में भी फ्री होना चाहिए? और जी जरूरी है जी वो तो। अच्छा, हाँ जी। तो आपके पास तीसरा विकल्प तो इस बार आम आदमी पार्टी भी आ ही गया है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मेरी अपनी पार्टी है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।